वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसवाल जीके टेक। आज हम बात करेंगे अप्रैल मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में और हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है 259th आर्मी मेडिकल कॉर्प्स डे। ये आपका डे सेलिब्रेट किया गया 3 अप्रैल को। आर्मी मेडिकल सर्विस स्टार्ट किसने की थी? सबसे पहले स्टार्ट करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में। 2 अप्रैल को आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ने ऑर्गेनाइज किया पैकेटोना वहाँ पे करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में जो है आपका ऑर्गेनाइज कराया गया। ये पार्ट था 259th राइजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। जो आपका 259th राइजिंग डे आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का आपका सेलिब्रेट किया गया आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में। इंडियन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स जो है एग्जिस्टेंस में आई थी 3 अप्रैल 1943 में। 1764 में आपकी बंगाल मेडिकल सर्विस बनी थी। 1767 में मद्रास मेडिकल सर्विस बनी थी। 1779 में बॉम्बे मेडिकल सर्विस जो है वो बनी थी। और 1886 में इन तीनों मेडिकल सर्विस को कंबाइन किया गया था इंडियन मेडिकल सर्विस में। तो जो आपके आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस जो है वो कंसिस्ट करती है आर्म्ड मेडिकल कॉर्प्स, जिसमें फर्स्ट आपका आता है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, नॉन टेक्निकल आर्मी डेंटल कॉर्प्स, और लास्ट जो हमारे पास आती है वो आती है आपकी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो है वो आती है आपकी मेडिकल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में। तो ये 3 आपके इसमें आते हैं। जो डायरेक्टर जनरल है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के वो हैं डायरेक्टर जनरल है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के वो है वाइस एडमिरल रजत दत्ता। नेक्स्ट जो हमारे पास बोलते हैं कि इनका मेन मोटो क्या था? इनका मेन मोटो था सर्व संतु निरम्या। इसका मीनिंग है लेट ऑल फ्री फ्रॉम डिजीज एंड डिसएबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है 80th इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। ये आपका कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये आपका सेलिब्रेट किया गया 4 अप्रैल को। इस्टेब्लिश किया था इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2005 में। थीम थी इसकी माइन एक्शन कैन नॉट बी वेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे। इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे आपका सेलिब्रेट किया गया 2 अप्रैल को। इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी द पावर ऑफ इमेजिनेशन। स्टार्ट कब हुआ था? 2 अप्रैल 1967 से जो है वो आपका इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है। होस्ट किसने करवाया इसको? 2023 का जो आपका इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे है इसको सेलिब्रेट होस्ट करवाया ग्रीस ने। 2 अप्रैल को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है हंस क्रिश्चियन एंडरसन का, जो एक फेमस डेनिश ऑथर थे। उनके वो फेमस थे उनकी फेरी टेल्स की स्टोरीज के लिए, परियों की कहानी के लिए। और उनकी जो कुछ फेमस बुक्स थी वो थी आपकी अगली डगलिंग, द लिटिल मरमेड एंड द थम्बलिना। ये उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। ऑटिज्म क्या है? एक डिजीज है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जो ब्रेन से रिलेटेड है। इसके सिम्टम जो है वो 3 साल तक के बच्चे में आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल एट होम एट वर्क इन द आर्ट एंड द पॉलिसी। ऑर्गेनाइज किसने करा था इसको? तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया था यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट एंड सोशल अफेयर जो है इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। तो लोग जिनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का डिसऑर्डर है उनको प्रॉब्लम होती है सोशल कम्युनिकेशन करने में, इंटरेक्शन करने में लोगों के साथ, या तो उनका रिपीटेड बिहेवियर होता है या तो उनका जो बिहेवियर होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसको आप किसी भी एज में जो है वो ये ठीक हो सकता है, इसको डायग्नोस करवाया जा सकता है। लेकिन इसके जो सिम्टम है वो स्टार्टिंग के जो 3 ईयर्स होते हैं बच्चे के, उसमें जो इनके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। डायग्नोसिस को किसी भी एज में जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारे पास आता है ओडिशा डे, जिसको उत्कल दिवस भी कहा जाता है। ये 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। ओडिशा जो होता है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट किया गया था 1 अप्रैल 1936 में। बंगाल प्रेसिडेंसी में आपके पास 3 स्टेट थी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। इन तीनों को सेपरेट किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से, और अलग स्टेट जो वो बनाया गया। तो उड़ीसा को किससे सेपरेट किया गया है? बंगाल प्रेसिडेंसी से। कब सेपरेट किया गया है? 1 अप्रैल 1936 को इसको सेपरेट किया गया है। उस टाइम उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट बनी थी, इसलिए उड़ीसा डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा डे को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, इससे आपके पास इसकी कैपिटल क्या है उड़ीसा की? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया है। और जो आपका उड़ीसा है वो लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसर है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? तो उड़ीसा की सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे की आपका सेलिब्रेट किया गया 1 से 7 अप्रैल तक। थीम थी इसकी द राइट टू साइट और नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ने इसको इस्टेब्लिश किया था। सो नेशनल सोसाइटी जो थी प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस को इस्टेब्लिश किया था जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी कौर ने 1960 में। मीन्स की आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस किसने इस्टेब्लिश की थी, तो जवाहरलाल नेहरू एंड राजकुमारी कौर ने इस्टेब्लिश की थी 1960 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है आरबीआई फाउंडेशन डे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका जो आरबीआई फाउंडेशन है, आरबीआई का जो आरबीआई जो इस्टेब्लिश कब हुआ था आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में ब्रिटिश रूल के अंडर। इनिशियली इसका ऑफिस कलकत्ता में था। 1937 में इसके ऑफिस को मुंबई को जो वो परमानेंटली शिफ्ट कर दिया था गया था। तो जो आपका आरबीआई है किस एक्ट के अंदर बना है, तो जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बना है अंडर आरबीआई का एक्ट 1934। तो ये आपके पास क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई किस एक्ट के अंदर बना है, तो आरबीआई आपका बना है अंडर आरबीआई एक्ट 1934। एंड इसकी क्या थीम थी, इसकी थीम जो थी वो थी आपकी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। थीम आपकी थीम इसके लिख लेना आप याद, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट जो थी आरबीआई फाउंडेशन डे की जो है वो थीम थी। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर थे इसके ऑसबोर्न स्मिथ एंड 2016 में आरबीआई ने डीमोनेटाइजेशन करी थी 500 और 1000 रुपीज की जो आपकी डीमोनेटाइजेशन करी गई थी, किसने की थी, आरबीआई। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी वो कौन कौन पीस की, तो 500 और 1000 के नोट्स की जो डिमोनेटाइजेशन करी थी किसने करी थी, आरबीआई ने करी थी। गवर्नर कौन है, रिसेंट गवर्नर कौन है जो 2018 से बने, तो शक्ति कांता दास जो है वो 25th गवर्नर है आपके आरबीआई के, जो रिसेंटली भी है 2018 से अभी तक जो है गवर्नर आरबीआई के वो है शक्ति कांता दास। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास जो है वो आता है आपका 39 सिंचान डे 2023। तो ये डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन आर्मी जो है ये सेलिब्रेट करती है, इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया अपना 39 सिंचान डे। ये 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया 39th एनिवर्सरी, क्योंकि इस दिन जो है वो 39th एनिवर्सरी हुई मेघदूत ऑपरेशन की जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था कब, 3 अप्रैल 1934 को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था मेघदूत ऑपरेशन सिक्योर करने के लिए सिंचान ग्लेशियर को। जो सिंचान ग्लेशियर है आपका वो बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान और चाइना से, चाइना के साथ। तो पाकिस्तान और चाइना से सिंचान ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेघदूत ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था 13 अप्रैल 1984 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड बॉयज डे। वर्ल्ड बॉयज डे हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है 16 अप्रैल को। थीम थी इसकी वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड चागास डिजीज, वर्ल्ड चागास डिजीज डे। ये डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 14 अप्रैल को। इसकी थीम थी टाइम टू इंटेग्रेट चागास डिजीज टू प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक। इसकी टाइम आ गया है चागास डिजीज को इंटेग्रेट करने का, जोड़ने का प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक के साथ। चागास एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो मैक्सिमम साउथ अफ्रीका वाले लोगों में होता है, लेकिन अब ये मैक्सिमम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वो होने लगा है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये डे आपका सेलिब्रेट किया गया 12 अप्रैल को 2012 से जो है ये स्टार्ट किया जाने लगा, ग्लोबली जो है वो सेलिब्रेट किया जाने लगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है सीआरपीएफ वलोर डे, जिसको शौर्य दिवस भी कहा जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शौर्य दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 9 अप्रैल को। सेलिब्रेट किसने किया, तो वेस्टर्न सेक्टर सीआरपीएफ ने इसको सेलिब्रेट किया। ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑनर करने के लिए सीआरपीएफ सोल्जर को जिन्होंने बैटल लड़ी थी 1965 में। कौन सी 1965 में जो है वो 9 अप्रैल 1965 को जो है वो 2nd बटालियन सीआरपीएफ की जो स्मॉल टुकड़ी थी उन्होंने
पाकिस्तान ब्रिगेड के साथ जो है वो फाइट करी थी। सरदार पोस्ट रन ऑफ कुछ गुजरात में 34 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने मारा था और 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने जिंदा जो है वो पकड़ा था। तो इस दिन जो है वो सीआरपीएफ के कुछ सोल्जर जो थे वो शहीद हुए थे, तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए जो है वो आपका शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 9 अप्रैल को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है नेशनल सेव मदरहुड डे। ये डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल को एवरी ईयर। स्टार्ट कब से हुआ, तो 11 अप्रैल 1987 को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था सेफ मदरहुड इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, लॉन्च किया था। अभी 2023 की इसकी थीम अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो 2022 की इसकी थीम थी वो थी रिमेन एट होम एमिड कोरोना वायरस प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट। मीन्स की कोरोना टाइम पे रिमेन्स एट होम की अभी भी जो है वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको घर में रहना चाहिए कोरोना वायरस के टाइम पे, जो प्रोटेक्ट करेगा मदर और इन्फेंट बच्चे को, माँ और शिशु दोनों को जो वो प्रोटेक्ट करेगी अगर वो घर पे रहेंगे। तो इसलिए इसकी थीम थी रिमेन एट होम अमिड कोरोना वायरस प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट। कौन सी थी, 2022 की थीम थी। 2023 की थीम इसकी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। और जो आपका वर्ल्ड नेशनल सेव मदरहुड डे है ये आपका 11 अप्रैल को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, 11 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वर्ल्ड रिवर एलियंस ने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि 11 अप्रैल जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी की, उस दिन जो है वो नेशनल सेव मदरहुड डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाए। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे हमारे पास आता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हमारे पास सेलिब्रेट किया गया 10 मार्च को, 10 अप्रैल को, और इसकी थीम थी आपकी वन हेल्थ वन फैमिली जो है इसकी थीम थी। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सुमेल की जो एक फाउंडर थे होम्योपैथी के। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कल हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।